सिर्फ ये मुसलमानों के वोट चाहते हैं। ये क्या ये है क्या मुसलमान क्या भीख मांग रहा है इनके पास? भीख तो नहीं मांग रहा है मुसलमान, लेकिन जो है ना मुसलमानों के वोट लेने के बाद जो है ना इन्हों मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, मुसलमानों के नजदीक नहीं जा रहे हैं, उनकी डिमांड को कबूल भी नहीं कर रहे हैं। आज तक जितने भी वादे मुसलमानों के साथ किए वो मुसलमानों का एक भी वादा पूरा नहीं किया, मुसलमानों को कहीं भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जहां मुसलमानों की अक्सरियत है वहां दूसरों को लड़ाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि आप इनको वोट करो, और बेचारे मुसलमान वोट कर देते हैं। इस चीज को खत्म करना चाहिए और मुसलमानों को उनका सही हक देना चाहिए, वरना जो है ना अगले चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर कांग्रेस। दावनगिरी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, दावनगिरी में 95,000 मुस्लिम्स हैं। कर्नाटक की एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम अक्सरियत है, जहां 95,000 मुसलमान हैं। और कई बार हर बार जो है ना यहाँ से मुसलमान टिकट मांगते हैं। जहां भी अक्सरियत मुसलमानों की है, जैसे पुलकेशी नगर ले लीजिएगा, 1,10,000 मुसलमान हैं वहां, उसे रिजर्व करवा दिया। ये करवाने वाले भी कौन हैं? मैं डंके की चोट पे कहता हूं ये कांग्रेसी थे। गुलबर्गा को इन्होंने यहां से मुसलमान जीत के आता था पार्लियामेंट के लिए, उसको भी जो है ना रिजर्व करा दिया। और इसमें जो है ना बीदर में जो है ना कांग्रेस, वहां भी अक्सरियत है मुसलमानों की, वहां से एक मुसलमान जीत के आ सकता है पार्लियामेंट के लिए, लेकिन उसको भी जो है ना दूसरों को दे रहे हैं ये लोग, मुसलमानों को कहीं भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जहां मुसलमानों की अक्सरियत है वहां दूसरों को लड़ाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि आप इनको वोट करो, और बेचारे मुसलमान वोट कर देते हैं। इस चीज को खत्म करना चाहिए और मुसलमानों को उनका सही हक देना चाहिए, वरना जो है ना अगले चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। बावजूद उसके जो जिन कौमों की तादाद वहां कम है, ऐसे लोगों को टिकट दिया करते हैं। देखिए इस बार भी वही हुआ, मुसलमानों ने टिकट की डिमांड की, समझते थे कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देगी, लेकिन आखिर में जो है ना धोखा दी गई मुसलमानों को। जहां हमारे 95 हजार लोग हैं, मुसलमान हैं, वो ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से मुसलमान जीत के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 99% चांसेस थे वहां से, लेकिन कांग्रेस ने वहां भी जो है ना हम लोगों को धोखा दिया है। आज तक जो है ना कांग्रेस कहीं भी मुसलमान जहां अक्सरियत में है वहां टिकट नहीं देता, जहां अक्सरियत नहीं वहां देता है ताकि मुसलमान जीत के आए ना। और ये कांग्रेस की पहले से भी ये रही है। देखिए मैं जो है ना मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन होते हुए भी कब तक नाइंसाफी बर्दाश्त करेंगे हम लोग। अगर एक मुसलमान को टिकट दिया जाता वहां से, तो एक मुसलमान जीत के आता था, एक इजाफा होता हमारे असेंबली में एक मुसलमान एमएलए का, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहिए। देखिए शिवशंकरप्पा के घर में ऑलरेडी पहले से 2 एमएलए और 1 एमपी रही है, 3 लोग वहां से उसकी एक ही फैमिली से रहे हैं। इससे वही 2 एमएलए और 1 एमपी रही है, और ये उसमें से 2 एमएलए में 1 मिनिस्टर रहा है। कभी बेटा रहता था, कभी बाप रहते थे। हाँ ठीक है, वो अपनी जगह है वो सब, लेकिन देना था आपको, दिया आपने। पहले भी यही कहा कि भाई शामनूर शिवशंकरप्पा ने खुद कहा था कि मेरे बाद ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इसके बाद मुसलमानों को ये सीट जाएगी, मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी से मैं उनसे बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी से, और रिक्वेस्ट करूंगा कि मुसलमान को ये मेरे बाद सीट दियो बोल के। अब शामनूर शिवशंकरप्पा जी नहीं रहे, अब उनके बाद जो है ना उनके वादे के मुताबिक भी जो है ना कांग्रेस को कंसिडर करना था और मुसलमानों को सीट देना चाहिए था वहां से। उसके बावजूद भी जो है ना इन्होंने सीट नहीं दिया, और हमारे केंद्र के लीडरों ने भी जो है ना मुसलमानों का सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ ये मुसलमानों के वोट चाहते हैं, मुसलमानों को उनकी ये नहीं देना चाहते, उनसे सिर्फ वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद जो है ना जिस तरह से मुसलमानों को दूर करना है उस तरह से किया जा रहा है। और देखिए मुसलमानों को बोर्ड एंड कारपोरेशन में भी क्या दिया है, अनवांटेड, जो लॉस में चल रहे वैसे बोर्ड दिए गए हैं मुसलमानों को। ये क्या ये है क्या मुसलमान क्या भीख मांग रहा है इनके पास? भीख तो नहीं मांग रहा है मुसलमान, लेकिन जो है ना मुसलमानों के वोट लेने के बाद जो है ना इन्हों मुसलमानों को
दूर कर रहे हैं, मुसलमानों के नजदीक नहीं जा रहे हैं, मतलब उनकी डिमांड को कबूल भी नहीं कर रहे हैं। आज तक जितने भी वादे मुसलमानों के साथ किए वो मुसलमानों का एक भी वादा पूरा नहीं किए। और हमारे कायदीन जो वहां बैठे हैं, वहां जो हमारे एमएलएस हैं, जो हमारे एमएलसीस हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो एमपीस हैं, ये भी जो है ना मुसलमानों के ताल्लुक से कोई दबाव सरकार पे बना नहीं रहे। जितने भी हमारे वादे हुए थे, जिन्होंने आके हमारे उलमाओं के सामने बैठ के हमारे लीडरों को बुला के जो वादे किए थे, आज तक भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ इनकी तरफ से। और ये कहते हैं कि सिर्फ हम वोट करते रहे मुसलमान। क्या सिर्फ मुसलमान वोट करने के लिए रह गया है? जब बांटने का वक्त आता है, जब सारे कौमों को अपनी अपनी जगह उनको अच्छी तरह से देखभाल होती है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं होती, क्योंकि मुसलमानों में बोलने वाला कोई नहीं है। अपनी कुर्सी बचा रहे हैं सब लोग, अपनी कुर्सी के ख्वाहिशमंद हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। हमारे लोग मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं और हमारा कोई मसले का आज तक हल नहीं हुआ है। जब एक अच्छा मौका आया था, दावनगिरी में मुसलमान जीत सकता था। अब 35 साल जो है ना शिवशंकरप्पा रहे वहां से, 35 साल उनको हमने सपोर्ट किया, उनको जिताया, उनको मिनिस्टर बनाया, उनको एमपी बनाया, उनको सब कुछ बनाया, एमएलए बनाया। बनाने के बावजूद भी जब मुसलमानों की बात होती है, जब मुसलमानों की तरफ से डिमांड होती है, तो क्यों उसे कंसिडर नहीं किया जाता? जहां भी मुसलमानों के क्षेत्र हैं, जहां भी अक्सरियत मुसलमानों की है, जैसे पुलकेशी नगर ले लीजिएगा, 1,10,000 मुसलमान हैं वहां, उसे रिजर्व करवा दिया। ये करवाने वाले भी कौन हैं? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ये कांग्रेसी थे। गुलबर्गा को इन्होंने, यहां से मुसलमान जीत के आता था पार्लियामेंट के लिए, उसको भी जो है ना रिजर्व करा दिया। और इसमें जो है ना बीदर में जो है ना कांग्रेस, वहां भी अक्सरियत है मुसलमानों की, वहां से एक मुसलमान जीत के आ सकता है पार्लियामेंट के लिए, लेकिन उसको भी जो है ना दूसरों को दे रहे हैं ये लोग। मुसलमानों को कहीं भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जहां मुसलमानों की अक्सरियत है वहां दूसरों को लड़ाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि आप इनको वोट करो, और बेचारे मुसलमान वोट कर देते हैं। इस चीज को खत्म करना चाहिए और मुसलमानों को उनका सही हक देना चाहिए, वरना जो है ना अगले चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर फौरी तौर पर मुसलमानों को उनका सही हक असेंबली में, काउंसिल में, बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस में और पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, अगर बाकायदा उनका हक उनको अगर नहीं देंगे तो अगला चुनाव आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा।